प्यारे का नाम श्री कृष्ण, होली वाले का नाम श्री कृष्ण, रघुवीरा का नाम श्री कृष्ण, रघुवीरा का नाम श्री कृष्ण, नरसिया का नाम श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मन मोहना का नाम श्री कृष्ण, राधा वल्लभ का नाम श्री कृष्ण, नंदलाला का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, रसिया का नाम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को अपनी आत्मकथा सुना करके और व्यास जी महाराज को 4 श्लोकों वाला भागवत नारद जी महाराज ने व्यास जी को दिया और बोले प्यारे व्यास जी, तुम इसी श्लोकों के माध्यम से भगवान के चरित्र का निर्माण करो, तुम भागवत की रचना करो। और नारद जी के द्वारा दिए गए 4 श्लोकों के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का सुंदर भागवत की रचना किया। यहाँ सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव नारद जी के जाने के पश्चात व्यास जी ने क्या किया? तो नारद जी के जाने के पश्चात व्यास जी महाराज सरस्वती के तट पर बैठ गए। बेर का एक वन था, बेर का, जिसको बद्री वन कहा गया, बद्री का आश्रम। उसी बद्री का आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज बैठ गए और भगवान श्याम सुंदर का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते उन्होंने 18,000 श्लोकों वाली भागवत की रचना किया और भागवत की रचना करके उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को ये पढ़ाया। तो बोले सुखदेव जी महाराज तो अपने पिता से जन्म के समय विछुड़ गए थे, फिर उनको पिता का सानिध्य कैसे मिला? एक समय व्यास जी महाराज के शिष्य जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे, तो ईश्वर की प्रेरणा से उनको भय लगा। उन्होंने आकर के अपने गुरुदेव से कहा कि महाराज, हम जब लकड़ियां काटते हैं तो हमें जंगल में डर लगता है, इसलिए ऐसा कोई मंत्र बताओ कि हम डर से मुक्त हो जाएं। तो व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक कंठस्थ करा दिए और बोले जब तुम्हें भय लगे तब इसी श्लोक का पठन करना, स्मरण ईश्वर का जब आप करेंगे तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे। जब आप भगवान का भजन करेंगे तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का भजन जीव को भय से मुक्त करता है और भय से मुक्त होना है तो भगवान का भजन कीजिए। प्रहलाद जी महाराज भगवान के भजन से भय से मुक्त हुए। ध्रुव जी महाराज भगवान के भजन से ही भय से मुक्त हुए। लंका में बैठी जानकी जी भगवान के भजन से ही भय से मुक्त हुई। नहीं उस रावण की कैद में साहब जहां कर जोरे सुरदिशिव विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सबीता, उसी रावण के लंका में हनुमान जी महाराज भय से मुक्त हुए भजन के प्रभाव से। देखे प्रताप न कपि मन शंका जिमि अहिगन महु गरुण असंका। तो भय से मुक्त होना है तो भजन कीजिए। भजन करोगे तो आपको किसी का भय नहीं रहेगा, ना काल का डर आपको रहेगा, ना किसी प्रकार आपको किसी से डर रहेगा। तब आप निडर हो जाओगे। और निडर होना है तो आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का व्यास के शिष्य जंगल में जब लकड़ियां काटते तो
मधुर कंठ से उस श्लोक का उच्चारण करते और धीरे धीरे मंत्र का साफ अपना प्रभाव ये सुखदेव जी महाराज के कानों तक पहुंचा। तो सुखदेव जी महाराज उस मंत्र के तरफ आकर्षित हुए। व्यास के शिष्य को बुलाया, बोले भैया तुम कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरे गुरुदेव व्यास जी महाराज, मैं उनके शिष्य हम लोग। भैया ये तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हो? इसमें तो बड़ा मिठास है, माधुर्यता है, ये तुम्हें किसने दिया? बोले मेरे गुरु ने। बोले क्या मुझे अपने गुरु से मिलाओगे? बोले क्यों नहीं। व्यास जी महाराज को खबर लगी सुखदेव जी महाराज मिलना चाहते हैं और कहते हैं सुखदेव जी महाराज के स्वागत में व्यास जी महाराज ने अपनी लंबी लंबी दाढ़ी को बिखेर दिया। किसी का बेटा अचानक गायब हो जाए या घर छोड़ करके चला जाए और कोई उम्मीद ना हो कि अब लौट कर आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और अचानक 18-20 साल के पश्चात साहब कहीं से खबर लग जाए कि बेटा आ गया है या आ रहा है, तो आप कल्पना कीजिए आप कितने प्रसन्न होंगे, कितने खुश होंगे। व्यास जी महाराज ने सुना मेरा पुत्र आ रहा है तो बड़े खुश हुए। सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया और सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज ने भागवत का पाठ पढ़ाया है। तो भागवत सुखदेव जी महाराज ने कंठस्थ कर लिया। सनकादि ऋषियों को ये पावन कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लगभग में पांडवों की सेना मारी गई, एक आध लोग बचे थे। ध्यान रखना अधर्मी कितना उपद्रव कर ले, ध्यान रखना अधर्मी कितना अधर्म फैला ले, लेकिन अधर्म कभी जीतेगा नहीं, जीत तो धर्म की ही होगी। भले ही रावण के पास शिव का वरदान था, भले ही रावण के पास ब्रह्मा का वरदान था, हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जात दुई बारे, परंतु जब रावण अधर्म के रास्ते पर चला तो उस रावण को मारने के लिए राम को आना पड़ा। इसलिए अधर्म तब तक फूलता है जब तक हम धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं। जिस दिन संकल्पित होकर के धर्म के साथ खड़े हो जाओगे, अधर्म का विनाश होगा, अधर्म को मिटना पड़ेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म अपने आप तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए अधर्मियों विधर्मियों कान खोल करके सुनो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है। संसार में जितने विधर्मी हैं, जितने अधर्मी हैं, जितने आताताई हैं, वो कुछ देर के लिए भले ही वो अपने विधर्म को अधर्म को फलीभूत कर ले, परंतु धर्म का ही डंका बजेगा, धर्म की ही जीत होगी। अधर्म का विनाश निश्चित है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। तो यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण कौरव और पांडव का है। महाभारत के युद्ध के पहले भगवान के पास दुर्योधन भी गया भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए, अर्जुन भी गए। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, देखो भैया, एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। मेरी सेना तो युद्ध करेगी, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं केवल जिसके भी पक्ष में रहूंगा, मैं तो रथ पे सारथी बनकर बैठा रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हे कृष्ण, मैं तुम्हें लेकर क्या करूंगा। और पांडवों ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी सेना लेकर क्या करूंगा, क्योंकि जहां धर्म है वही विजय है, जहां कृष्ण है वही विजय है। ये अर्जुन को मालूम था। और भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के पक्ष में खड़े हुए
और विजय फिर साहब धर्म की हुई। इसलिए निश्चिंत रहिए, अधर्म का विनाश निश्चित है। धर्म का डंका बजेगा, धर्म की जय जयकार होगी, धर्म जीतेगा। बस हमें सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। हम अपने धर्म के प्रति परिपक्व हों, धर्म जीतेगा। पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई। पांडव जीत गए और कौरव पक्ष का हार हुआ और लगभग में सभी कौरव पक्ष के लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। एक आध बचे थे, उनमें से एक बचा था दुर्योधन, जो इस महाभारत का कारण था। दुर्योधन जिसने महाभारत की नींव डाली थी, वो दुर्योधन बचा जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा था। वो दुर्योधन जिसके अंदर ईर्ष्या थी, वो दुर्योधन जो हमेशा अधर्म के रथ पर सवार था, वो दुर्योधन जो धर्म को क्षति पहुंचाना चाहता था, वो बचा था। परंतु भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा करा रहा था और अपने अंतिम श्वास को गिन रहा था। असहाय वेदना उसको हो रही थी। तब उसका मित्र अश्वत्थामा, अपने मित्र की पीड़ा उसे देखी नहीं गई और उसने कहा, मित्र मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझसे तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, मित्र बस एक ही इच्छा प्रारंभ से अब तक है, किसी प्रकार से पांडवों का विनाश हो जाए, ये पांडव मारे जाएं। अच्छा, दुष्ट लोगों को पता नहीं क्यों अच्छे लोगों से एलर्जी है साहब, बड़ी नफरत करते हैं वो लोग, है ना? जो राक्षस लोग हैं वो देवताओं से बड़ी नफरत करते हैं। हम उनको कितना खिलाएं, कितना पिलाएं, कितना उनको हम उनको कितना साहब क्या क्या ना उनके साथ हम व्यवहार करें, लेकिन वो जब मौका पाते हैं साहब तो किसी कीमत पर हमें बकसते नहीं। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूं, साफ फन उठाए इसके पहले उसके फन को कुचल दो, और फन उठाएगा तो डसेगा जरूर, और डसेगा तो क्या पता इलाज मिल पाए समय पर ना मिल पाए। इसलिए साफ फन उठाए इसके पहले कुचल देना चाहिए। इन आताताइयों को, इन दुष्टों को सज्जनों से पता नहीं क्यों द्वेष होता है, नफरत होता है, ईर्ष्या होती है। मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है दुर्योधन, अब तो भगवान का भजन करना चाहिए साहब, परंतु इसके मन में एक ही चाह है, किसी प्रकार पांडव पराजित हो जाए, मारे जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित हूँ समझना अभी महाभारत समाप्त नहीं हुआ, अभी हम पराजित नहीं हुए, अभी हम हारे नहीं। प्रतीक्षा करो, पांडव कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे, आज की रात उनके लिए अंतिम रात होगी। मैं छल से बल से मैं पांडवों का आज काम तमाम कर दूंगा। और ऐसा संकल्प लेकर के अश्वत्थामा निकल पड़ा। कृष्ण भगवान को खबर लग गई और कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देवी महाभारत समाप्त हुआ, हम लोग जीते हैं, विजयी हुए हैं, चलो अब महलों में, राजमहल में निवास करें। थोड़ी बड़ी प्रबल होती है। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण अब तो जीवन भर महलों में ही रहना है, इसलिए एक रात आज हम लोग इस शिविर में और ठहरेंगे, फिर तो जीवन भर अब आनंद ही आनंद है। कृष्ण भगवान की बात को द्रौपदी ने नहीं माना। भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर महलों में चले गए। द्रौपदी शिविर में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर शयन कर रही थी। रात्रि में
अश्वत्थामा तलवार लेकर आया और शिविर में प्रवेश कर गया और अनुमान लगाकर पांडव समझ करके पांडवों के छोटे छोटे बच्चों का सर काट करके और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, मित्र तुम जीत गए। कैसे? बोला, मैंने पांडवों का सर काट लिया, सर काट करके मैं तुम्हारे चरणों में लेकर आया। पांडव मारे गए, हमने पांडवों का सर काट लिया। ये सुनकर के दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। और दुर्योधन को ऐसा श्राप था कि हर्ष और विषाद दोनों बराबर होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सुख और दुख दोनों बराबर होगा, सम होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुना, पांडव मारे गए तो बड़ा खुश हुआ, परंतु अगले पल उसके मन में भेद हुआ, विचार आया कि जिस अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव को युद्ध के मैदान में संतुष्ट कर दिया हो, जिस अर्जुन के युद्ध कौशल को देखकर महादेव ने गांडीव धनुष प्रदान किया हो, इस अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध में कोई योद्धा टिक नहीं पाया। उस अर्जुन का सर काटना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं। हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीम, जो हाथियों को उठा करके फेंक दिया करते थे, वो लौट करके दोबारा पृथ्वी पर नहीं आए। ऐसे भीम का सर काटना सरल नहीं है। भरोसा नहीं हुआ। बोले, मित्र तुमने यदि सच में पांडवों का वध किया तो बताओ इसमें भीम का सर कौन सा है। मैं जंघे पर गदा का प्रहार भीम ने किया, मैं देखूं तो सही भीम किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाओ उसका सर, मैं देखूंगा। और जो सबसे बड़ा सर समझ करके ला करके जब रखा तो कहते एक मुष्टि का प्रहार किया उस सर के ऊपर, तो वो सर बड़े सहज ही वो चकनाचूर हुआ, मिट्टी के कच्चे ढेले की तरह फूट गया, चीख पड़ा। उसने कहा, अरे मित्र ये पांडवों का सर नहीं, ये तो पांडवों के छोटे छोटे बच्चों का तुमने सर काट लिया। वैमनस्यता मेरी थी पांडवों से, दुश्मनी थी पांडवों से, इन छोटे छोटे बच्चों से हमारी भला क्या दुश्मनी। अरे मित्र तुमने हमारे संपूर्ण वंश का विनाश कर दिया, तुमने मित्र होकर के मित्रता का व्यवहार नहीं किया। और जैसे ही उसने देखा कि पांडवों के छोटे छोटे बच्चों का सर काट लिया, अंतिम दीपक भी इसने बुझा दिया, उसी दुख के कारण चीख करके तड़प करके दुर्योधन साहब मृत्यु को प्राप्त होता है। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी महारानी जब उठी तो शिविर में जाकर देखा, शिविर में खून ही खून दिखाई पड़ रहा है। बच्चों का सर धड़ से गायब था। चीख पड़ी, कृष्ण को पुकारा। अर्जुन के साथ कृष्ण आए शिविर में और देखा छोटे छोटे बच्चों का सर धड़ से अलग कर दिया। कृष्ण भगवान को समझते देर नहीं लगी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए अब तो कोई बचा नहीं, एक केवल जीवित है तो अश्वत्थामा है, हो ना हो उसने ही ऐसा जघन्य अपराध किया होगा। फिर तो क्या था, रथ पे सवार होकर कृष्ण और अर्जुन चल पड़े। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि सूर्योदय सूर्यास्त के पहले यदि मैंने अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूंगा, गांडीव धारण करना बंद कर दूंगा। चल पड़े। इधर भय के कारण अश्वत्थामा भगा, परंतु अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केस पकड़कर घसीटते हुए लेकर के आए और द्रौपदी के सामने पेश किया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, फिर द्रौपदी ने कृष्ण को देखा, फिर द्रौपदी ने अपने बच्चों के पड़े हुए उस शव को देखा। तीनों की तरफ द्रौपदी ने देखा।
और कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा, देवी तुम्हारे बच्चों का हत्या करने वाला तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ क्या सजा इसके लिए निश्चित किया जाए। महारानी द्रौपदी विचार करने लगी और बड़ी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने जो निर्णय दिया साहब, उस निर्णय को सुनकर अर्जुन तो क्या, कृष्ण भगवान के पैरों के तले की जमीन मानो खिसक सी गई। द्रौपदी ने बड़ा कठिन निर्णय लिया। महारानी द्रौपदी ने कहा, कृष्ण यदि हमसे पूछते हो इसके साथ कौन सा व्यवहार किया जाए तो सुनो, मैं तो कहती हूं इसको क्षमा कर दो। भगवान श्याम सुंदर हतप्रभ रह गए, अर्जुन अवाक रह गए, पांडव चिंतित हुए कि जिसने 5-5 बच्चों का सर काट लिया वो द्रौपदी कह रही है कि इसको क्षमा कर दो। कृष्ण भगवान ने कहा, देवी तुम्हें मालूम है क्या कह रही हो, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम कह रही हो क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण हाँ मैं पूरे होश हवास में हूँ और मैं ये बात होश में रहकर कह रही हूँ कि इसको क्षमा कर दो। क्यों, ऐसा क्यों? तब द्रौपदी ने कहा, कृष्ण मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही जब उसका बेटा उसे दूर हो जाता है, उसका बेटा छीन लिया जाता है, जब किसी माँ का बेटा जो मृत्यु को प्राप्त होता है तब उस दर्द को और कोई नहीं लेकिन एक माँ ही सहज समझ सकती है। जिस माँ का बेटा उससे दूर हुआ है उस माँ से पूछो कि दुख क्या होता है। जिस माँ का बेटा अकाल मृत्यु के गोद में सो गया हो, जिस माँ का बेटा कुसमय मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उस माँ से पूछो कि पुत्र का वियोग क्या होता है। द्रौपदी ने कहा, मेरा बेटा तो चला गया, अब लौट करके नहीं आएगा। मैं एक माँ हूँ, एक माँ होने के नाते मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरी माँ भी कोई मेरे कारण से दुखी हो। जितना दुख मुझे हो रहा है मेरे बेटों के न रहने पर, उतना ही दुख इसकी माँ को होगा जब ये नहीं रहेगा तब। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण से किसी और माँ की कोख उजड़ जाए, किसी और माँ की गोदी सुनी हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे वजह से कोई माँ और दुखी हो, इसलिए क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कहा, क्षमा कर दो। और दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है। इसके पहले जब ये हमारे घर आते थे तो इनका हम पैर धोकर तिलक लगा करके आरती उतार करके चरणोदक का पान किया करते थे, और जिसका हमने चरण पूजा हो उसका सर काटना ये उचित नहीं लगता, इसलिए क्षमा की, इसको क्षमा कर दो। और द्रौपदी से साहब भागवत का दर्शन है कि क्षमा सीखना चाहिए कि क्षमा होता क्या है, क्षमा कैसे किया जा सकता है। हर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है। क्षमा वही कर सकता है साहब जिसके जीवन में कृष्ण होगा। क्षमा वही कर सकता है जिसके ऊपर कृष्ण का वरद हस्त होगा। क्षमा वही कर सकता है जिसके सर पे कृष्ण का छत्र छाया होगा। क्षमा वही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान का भजन होगा। क्षमा वही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान की भक्ति होगी साहब। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा तो वही कोई कर सकता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसका हृदय बड़ा होगा, वही क्षमा। द्रौपदी ने कहा, क्षमा कर दो इसको। कृष्ण ने कहा, देवी मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने प्रतिज्ञा किया इसके वध का, यदि मैं इसका वध नहीं कर पाया तो मैं क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूंगा, गांडीव धनुष धारण करना बंद कर दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। द्रौपदी ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा और बोले, इसका रास्ता तुम्हें कृष्ण ही बताएंगे, इसका उत्तर कृष्ण के पास है। भगवान श्याम सुंदर से अर्जुन ने पूछा, कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, ब्राह्मण का अपमान कर देना, ब्राह्मण का अनादर कर देना ब्राह्मण के मृत्यु के समान है। इसलिए
इसका अपमान कर दो, इसका अनादर करो और इसके मृत्यु के समान इसको कष्ट मिलेगा। ब्राह्मण का अपमान करना उसकी हत्या करने के बराबर है, ध्यान रखना। या किसी भी सज्जन व्यक्ति का अपमान करना, किसी संत का अपमान करना, बड़ी सभा में किसी का अपमान कर देना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए कृष्ण ने कहा ब्राह्मण का अपमान करना ही उसकी हत्या के बराबर है, उसकी मृत्यु। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। आगे क्या है जी? आता है किसी को? आता है किसी को? हाँ हाँ हाँ, क्या होगा देश को साहब? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उभरे मोती मानुष और चोर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। तो किसी का अपमान हो जाए साहब मृत्यु के समान कष्ट है। अर्जुन को कहा इसका अपमान कर दो, और अश्वत्थामा के मस्तक पर मड़ी थी, अर्जुन ने तलवार से निकाल लिया, सर मुड़ा करके और घसीट करके उसको वहां से भगा दिया, उसका अपमान कर दिया, अनादर कर दिया। और अश्वत्थामा ने जो बाल हत्या किया था उसका परिणाम आज तक भी वो भोग रहा है। जो सप्त चिरंजीवी लोग हैं ना, उनमें अश्वत्थामा का भी नाम है शुक्ला जी, है ना? तो सप्त चिरंजीवी में से अश्वत्थामा का भी नाम है। आज भी अश्वत्थामा जीवित है और उस दर्द को आज भी वो सहन कर रहे हैं। उनको वो पीड़ा आज भी मिल रही है जो उनको मिलना चाहिए। जो उन्होंने कर्म किया था उसका परिणाम उनको आज भी मिल रहा है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। आप सोचोगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें नहीं मिलेगा, तो मिलेगा साहब। हो सकता है यहाँ तुम्हें उसका फल कोई ना दे पाए, शासन तुम्हारी मुट्ठी में हो, प्रशासन तुम्हारी मुट्ठी में हो, सरकार तुम्हारी मुट्ठी में हो सकता है आप पैसे के बल पर संसार में पावर लगाकर कोर्ट कचहरी में आप जीत सकते हो। यहाँ हो सकता है तुम बच जाओ, लेकिन सबसे बड़ी जो अदालत है ना साहब, वहाँ तो मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। मीठी मीठी ताली बजाइए और गाइए भाव के साथ। जो जैसी गलती करता है, जो जैसी गलती करता वैसा पाता है, मेरी कुंजी के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। वो जैसा जो भी कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, वो क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। हर प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु एक पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
सब जाएगा खेल का मेल कौने का सब जाएगा खेल का मेल कौने का सब जाएगा खेल का मेल कौने का नातेदार के काम नहीं है 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 हर एक लगवा सब थारे रही गई है घर लगवा सब थारे रही गई है हर एक लगवा सब थारे रही गई है हर एक लगवा सब थारे रही गई है छोटे सब रोई भैया छोटे सब रोई भैया छोटे सब रोई भैया छोटे सब रोई भैया असल बिखरा के खेलवा मेल तोने का जाई का खेलवा मेल तोने का जाई का खेलवा मेल तोने का ओ नाही जाता जिंदगी में नाही जाता जिंदगी में नाही जाता जिंदगी में नाही जाता जिंदगी में अब ही मेल तोने का जाई का खेलवा 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 मेल तोने का। ये भजन सबके समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ कितने लोगों के समझ में आ रहा है? आ रहा है? जमेल तोने काम का जाई का खेलवा जमेल तोने काम का जाई का खेलवा जमेल तोने काम का। तो करना क्या है? गाई ले बजाई ले और आई ले खिलाई ले गाई ले बजाई ले आई ले खिलाई ले गाई ले बजाई ले और आई ले खिलाई ले गाई ले बजाई ले गाई ले खिलाई ले बिगड़ गए कमवा तू अपना बनाई ले बिगड़ गए कमवा तू अपना बनाई ले छूटी जगह गाड़ी छूटी जगह गाड़ी छूटी जगह गाड़ी उठानी रे मेल तोने का जाई का खेलवा मेल तोने का जाई का खेलवा मेल तोने का ओ नाही जाता जिंदगी में नाही जाता जिंदगी में नाही जाता जिंदगी में नाही जाता जिंदगी में अब ही कितना खेलवा मेल
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली आदि की आनंद की जय हो। ये भजन जिसके समझ में आया उसको धन्यवाद, और जिसके समझ में नहीं आया उसको भी धन्यवाद। अगली कड़ी में जो भजन सुनाएंगे वो सुनाएंगे, जिनके समझ में नहीं आया उनको सुनाएंगे, और जिनके समझ में आ गया उनके समझ में भजन नहीं आएगा, तो फिर भी दोनों को धन्यवाद। हा? एक बार जोर से राधे 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 राधे। राधा रानी सरकार की। भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मणि को निकलवा करके और अपमानित करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा जीवित तो बच गया, परंतु उसने अपने स्वभाव और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। हो दुष्ट लोगों का ऐसा सिद्धांत है कि वो अपने स्वभाव में परिवर्तन जल्दी ला नहीं पाते। उनके साथ में आप कितना अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते, वो लाना ही नहीं चाहते। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहलवा करके क्षमा तो करा दिया, परंतु अश्वत्थामा की नजर अब भी पांडवों के वंश के विनाश पर है। सब तो मारे गए, बस एक आखिरी दीपक जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, कृष्ण भगवान के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक पड़ रहा था, तो उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने उस बालक को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और उत्तरा को लगा कि मेरे उदर में पल रहे बालक के ऊपर कोई बाहरी शक्ति अटैक कर चुकी है जो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती। उत्तरा ने विचार किया किस समय हम किसके शरण में जाए, और तब रहीम दास जी बाबा ने रास्ता बताया है कि जीवन में जब मुसीबत आए तो किसके शरण में जाना चाहिए। तो रहीम ने व्याधि असाध्य में कबहु मरो जन रोए, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए। जिस परमात्मा ने 9 महीने तक आपकी रक्षा माँ के गर्भ में किया है ना। अब वहाँ कौन सा आपको पानी पीने को मिल रहा था, वहाँ आपको रोटी कौन, माँ के गर्भ में जब हम लोग थे 9 महीने तक, तो वहाँ कौन हमें हवा दे रहा था जी, कौन पानी पिला रहा था, कौन रोटी खिला रहा था, है? वहाँ हमारी रक्षा कौन कर रहा था, माँ के गर्भ में हमारा पालन पोषण किसने किया, तो परमात्मा ने ही किया। तो रहीमन व्याधि असाध्य में कबहु मरो जन रोए, जो रक्षक जननी जठर वो हरि गए न सोए। जो माँ के उदर में परमात्मा रक्षा कर चुका है हमारी आपकी, वो परमात्मा कभी सो थोड़ो गया है, वो भी आज है, हमारे इर्द गिर्द में है, हमारे पास में है। तब ऐसे परमात्मा की शरण में अभिमन्यु की वीर गति को प्राप्त हुए। फिर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा परमात्मा के शरण में गई, तो भगवान की स्तुति किया। तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने चक्र के माध्यम से ब्रह्मास्त्र शक्ति को खंडित किया, और यहाँ उत्तरा के गर्भ की भगवान श्याम सुंदर ने रक्षा किया। भागवत कथा का दर्शन है साहब, भगवान हमारी आपकी रक्षा हर कदम पर करता है, हर क्षण करता है, हर घड़ी करता है। जीव का जो स्थिति है, अवस्था है, हालात है, वो कच्चे मिट्टी के घड़े के तरह है जी, कब फूट जाए कुछ पता नहीं।
हमारी आपकी स्थिति उस वृक्ष की भांति है जो वृक्ष नदी के किनारे पर लगा है और नदी में कब बाढ़ आ जाए वृक्ष को काट कर बहा कर लेकर चली जाए कुछ पता नहीं। हमारी आपकी स्थिति उस कागज के टुकड़े की तरह है साहब कि बूंद पड़ने से जो गल जाता है। हमारी आपकी रक्षा कौन करता है? ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, सुबह शाम करता है, दिन रात करता है, बचपने में, जवानी में, बुढ़ापे में करता है। हर अवस्था, हर स्थिति, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल हमारी आपकी रक्षा परमात्मा करता है। और उसी परमात्मा ने परीक्षित की रक्षा किया। ब्रह्मा जी कहते नारद समय अपने गति से आगे बढ़ा तो बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुमूल्य वस्तु लुटाया है, दान किया है। नामकरण संस्कार का जब समय आया तो आचार्यों ने कहा चूंकि इस बालक का संसार में जन्म हुआ है पराये इच्छा से, यानी भगवान कृष्ण की इच्छा से बचा है बालक, इसलिए ऐसे बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ब्राह्मणों ने परीक्षित के हाथ की रेखा को देखा तो बोले मर्यादा में भगवान श्री राम की तरह रहेगा। वीरता की बात है तो अपने दादा अर्जुन पे गया है और सत्य निष्ठ में ये धर्मराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलेगा। ये आपका बेटा अपने खानदान के नाम को ऊंचा करेगा। ब्राह्मणों ने उस बालक के हस्त की रेखा को देखकर लक्षण बताया है। बालक का महलों में जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। एक समय भगवान श्याम सुंदर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को लेकर के पितामह भीष्म के पास मिलने के लिए गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह 6 महीने की बाणों की सैया पर सो रहे थे। भगवान श्याम सुंदर पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए। कृष्ण आए हैं ये देखकर भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए। व्यवहार में कृष्ण ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, परंतु आध्यात्म में भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। और प्रणाम करते करते वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो भगवान श्याम सुंदर ने पितामह भीष्म से प्रश्न कर दिया कि दादाजी, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था उस समय पांडवों के द्वारा कौरवों के द्वारा बड़ी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था। आप चाहते तो दुर्योधन को डांट करके, फटकार करके आप शांत कर सकते थे। आप चाहते तो ऐसा दुस्साहस दुर्योधन नहीं कर पाता, लेकिन तब उस सभा में जब पांडव लाचार थे, असमर्थ थे, तब आपको उस सभा में धर्म की रक्षा हेतु उस अन्याय का विरोध करना चाहिए जो दुर्योधन कर रहा था, जो दुशासन कर रहा था। तब आपकी वाणी उस सभा में मौन क्यों रही? जब द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था तब आपने उस बुरे विचारों का विरोध क्यों नहीं किया? और हम अक्सर में कहा करते हैं कि हमारे यहाँ 2 धर्म ग्रंथों की अधिक चर्चा है, एक रामायण और एक महाभारत। दोनों में यदि हम समानता ढूंढें तो दोनों में भगवान की कथा है जी। एक में राम है, एक में कृष्ण है। और दोनों में यदि हम पात्र ढूंढें तो एक में भीष्म पितामह ऐसे एक महान योद्धा है और एक में पात्र है पक्षीराज जटायु। भीष्म पितामह के विषय में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने एक दिन निर्णय लिया
महाभारत युद्ध के समय कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखा है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा आज मैं कृष्ण को प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाएंगे। आज मैं कृष्ण को मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए। ऐसा पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया। कृष्ण भगवान को मालूम हुआ कि भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर रखा है। एक तरफ कृष्ण की प्रतिज्ञा, एक तरफ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया दोनों में से आज किसी की प्रतिज्ञा तो टूटेगी। तब वो सूत्र लागू हुआ कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान भले चल जाए, परंतु भक्त का मान ना टलते देखा। कृष्ण भगवान ने कहा यदि भक्त हार गया तो भी मेरी हार है, और भक्त जीत गया तो भी मेरी जीत है। और यही भागवत का दर्शन है कि पारिवारिक कलेश में ना कभी कभी हार करके भी जीत हो जाती है। घर में जब झगड़ा होने लग जाए ना तो थोड़ा सा कभी कभी हार जाया करो, और उस हार में भी आपकी जीत हो जाएगी। और घर के झगड़े में जब आप हमेशा जीतना चाहोगे ना तो जीत करके भी तुम हार जाते हो। इसलिए पारिवारिक क्लेश में कभी कभी आप हार करके भी जीत जाते हैं। आप हार जाओ, उससे आपका घर बच जाएगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए कभी कभी अपनी हार को स्वयं आप वर्ण कर लिया करो। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो ना तो वहाँ एक को वहाँ हार स्वीकार कर लेना चाहिए। एक को, दोनों में से एक यदि हार स्वीकार कर ले तो घर बच जाएगा, घर बच जाएगा, उजड़ेगा नहीं। और उस हार में भी आप जीत जाओगे, हार करके भी जीत जाओगे। तो कृष्ण ने विचार किया आज प्रतिज्ञा उधर भी है, प्रतिज्ञा इधर भी है। सर समर में गिरधारी, पितामह भीष्म ने कहा तो ही उठावे का परी। आज तुम्हें अस्त्र उठाना पड़ेगा। और युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि उस युद्ध के मैदान में ऐसा लग रहा था कि आज सारा निर्णय आज हो जाएगा। और कृष्ण भगवान ने देखा भीष्म पितामह के इस उग्र स्वरूप को साहब, तो और तो कुछ नहीं मिला तो जिस रथ पर बैठे थे ना उसी रथ के पहिया को निकाल करके दौड़े पितामह भीष्म के ऊपर। तो भीष्म पितामह ने कहा बस 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 कृष्ण, मैं इतना ही चाहता था कि आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ लो। वो महाभारत का भीष्म पितामह जिसने कृष्ण को प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वो महाभारत का भीष्म पितामह जिसके आगे कृष्ण भी नतमस्तक हो गए, जिसके आगे कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए मजबूर हुए। आज जब कोई प्रतिज्ञा की बात करता है तो साहब भीष्म प्रतिज्ञा की चर्चा होती है। भीष्म प्रतिज्ञा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने वाला वो भीष्म पितामह। जब बड़ी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तो द्रौपदी को देखते रह गए, विरोध नहीं कर पाए। दूसरे तरफ रामचरितमानस, रामायण का एक छोटा सा पात्र है जिसका नाम जटायु है साहब। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म पितामह, सबसे ऊंचा पात्र भीष्म पितामह, जिनका सब लोग सम्मान करते थे, जिनका कृष्ण भी सम्मान करते, कौरव पांडव दोनों के पक्ष के लोग सम्मान करते। और इधर रामायण का सबसे छोटा पात्र साहब पक्षीराज जटायु, जिसके विषय में कहा गया है गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। पक्षियों में अधम है, रहता है ऊर्ध्वगामी परंतु दृष्टि अधोगामी है। गिद्ध उड़ता है आकाश में परंतु उसका नजर हमेशा मांस के लोथड़ों पर होता है। सबसे निकृष्ट पात्र, सबसे कमजोर पात्र महाभारत रामायण का पक्षीराज जटायु। दोनों में अंतर क्या है? इधर भी द्रौपदी का हरण हो रहा है चीर, उधर भी सीता का हरण हो रहा है।
इधर भी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, उधर भी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। इधर भी देश की शांति का हरण हो रहा है, उधर भी देश के सीता का हरण हो रहा है। इधर भी देश की संस्कृति का हरण हो रहा है, उधर भी देश की सभ्यता का हरण हो रहा है। उधर सीता हैं, इधर द्रौपदी हैं, इधर पितामह भीष्म मौन हो जाया करते हैं, परंतु उधर साहब पक्षीराज जटायु सामर्थ्य न होते हुए भी रावण ऐसे विश्व विजेता को ललकारते हैं और अपने साहस का परिचय देते हुए उन्होंने रावण को चोंच से मार मार करके दंड एक भय मूर्छा के ही मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया। लहूलुहान रावण ने देखा कि अब तो हम पराजित हो जाएंगे, तब तलवार लेकर के जटायु के पंख को उसने काट दिया। मेरे भाई बहन, जटायु धर्म के लिए लड़े, जटायु अपनी संस्कृति के लिए लड़े, जटायु अपनी सभ्यता के लिए लड़े, जटायु अपने संकल्प के लिए लड़े, भले ही वो पक्षी। और इधर पितामह भीष्म अपने इन आंखों से ऐसा बुरा बर्ताव, ऐसी बुराई को देखते रहे, मौन हो गए। और दोनों को परिणाम क्या मिला? सीता की खोज करते करते भगवान श्री राम जब आगे बढ़े तो जटायु को भगवान श्री राम ने गोदी में उठा लिया। खून से लथपथ शरीर है और कोई विकल्प नहीं मिला साहब, कपड़ा नहीं था शरीर को पोंछने के लिए, तब अपने जटाओं को खोल करके और जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी, तब जटाओं से अपनी जटाओं से जटायु की धूल को परमात्मा ने साफ किया, गोदी मिला। और दूसरे तरफ महाभारत के पितामह भीष्म, उनको क्या मिला साहब? 6 महीने की बाणों की सैया मिली। 6 महीने, क्या दर्द नहीं हुआ होगा? हमारे आपके पाँव में एक कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है ना? और जिसको 6 महीने बाणों की सैया मिले साहब, दर्द होगा ना? होगा। जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना, अपने संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कभी मौन नहीं होना चाहिए, नजर नहीं चुराना चाहिए। हमारी बहन बेटी का कहीं कोई राक्षस किसी प्रकार पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उसी समय मुंह तोड़ उसका जवाब देना चाहिए, जटायु बन करके, ना कि पितामह भीष्म बन करके आंख बंद करके चले जाओ। नहीं, भगवान श्याम सुंदर ने पूछ लिया, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया दुशासन और दुर्योधन का? तब पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण आपको तो सब मालूम है, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी मति भ्रमित हो गई, इसलिए मैं गलत बातों का विरोध नहीं कर पाया, इसलिए मेरी वाणी मौन हो गई थी, कुंठित हो गई थी, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। भगवान श्याम सुंदर को देखकर पितामह भीष्म पाने की इच्छा करते हैं। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ने बाण मार करके वहां गंगा जी का प्रगट किया और अर्जुन के बाण से निकली गंगा जी का जल पितामह भीष्म ने पिया। फिर भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़े और बोले, श्याम सुंदर मेरी एक पुत्री है, मैं जिसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ, मेरी एक बेटी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले पितामह भीष्म की बेटी कहाँ से आ गई, बड़ा आश्चर्य हुआ। श्याम सुंदर ने कहा, दादा आप तो ब्रह्मचारी थे, आपकी पुत्री कहाँ से? तो भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण ये मेरी जो बुद्धि है ना, ये मेरी बेटी है, और ये बुद्धि मेरी अभी तो कुंवारी है,
मैं चाहता हूँ इस हमारी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए, जिससे हमारी जो बुद्धि अशुद्ध है, दूषित है, वो शुद्ध हो जाए। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए और मेरे भाई बहन भगवान श्याम सुंदर यहाँ भीष्म पितामह को दर्शन दे करके वापस पांडवों के सभा में आए और भगवान श्याम सुंदर अब द्वारिका जाना चाहते हैं। महारानी कुंती को खबर लगी कृष्ण द्वारिका जाने वाले हैं, तो महारानी कुंती रोने लगी। दौड़कर कृष्ण भगवान के पास आई और बोली, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? श्याम सुंदर ने कहा, बुआ जी महाभारत समाप्त हो गया, आपको राज्य मिल गया, अब हम भी चले, हमारा भी अपना एक परिवार है, द्वारिका सोनी पड़ी है, कोई राजा आक्रमण कर देगा तो मुसीबत आ सकती है द्वारिका के ऊपर, इसलिए चलने दीजिए। द्रौपदी, कुंती, पांडव सब उदास हुए। कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आप भगवान हो। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले, बुआ जी आपने सही सुना है। महारानी कुंती ने कहा, कृष्ण यदि आप भगवान हैं तो हम भक्त ठहरे, और भक्त का अधिकार है भगवान से वरदान मांगने का, एक वरदान दीजिए, कुछ मांगना चाहती हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बुआ जी बताओ क्या चाहिए, मांगो। मोरे नहीं अधिक तोरे, ऐसा कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें दे ना पाऊं, मांगो क्या चाहिए। तो महारानी कुंती ने वो मांगा जो दुनिया का कोई व्यक्ति मांगना नहीं चाहता है। कुंती ने कहा, हे श्याम सुंदर, मुझे बस एक छोटी सी याचना आपसे मांग है कि मुझे आप दुख दे दीजिए। भगवान श्याम सुंदर हाथ प्रभु रह गए। पांडवों के समझ में नहीं आया कि आखिर महारानी कुंती भगवान से दुख क्यों मांग रही। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बुआ जी कौन सा दुख तुम्हें चाहिए, कौन सा दुख तुम्हें नहीं मिला, बताओ ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें नहीं मिला। कम उम्र में वैधव्यता को प्राप्त हुई, विधवा हो गई, फिर लाक्षागृह में बंदी बनाकर तुम्हें जलाने का प्रयत्न किया गया, धोखे से जुए में तुम्हारी सारी संपत्ति को हरण कर लिया गया, फिर वनवास, अज्ञातवास, क्या क्या नहीं हुआ, ना जाने कितने लोगों को महाभारत युद्ध में तुमने खो दिया। ऐसा कौन सा दुख है दुनिया का जो तुम्हें नहीं मिला, अब कौन सा दुख चाहिए। तब महारानी कुंती ने कहा, कृष्ण मैंने जीवन की इस पुस्तक को बड़े निकट से पढ़ा है और मैंने आकाश, जरा इन बच्चों को यहाँ से भगाओ, जाओ जरा कान गर्म करो बच्चों का। ए बच्चे, इन बच्चों को भगाओ यहाँ से। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद 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 गोपाल
कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। नित्य की ताली भाव से गाइए। सारे देख रहे हो तुम मेरे सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे। अब दर्शन दे दो मेरे नैनों के तारे, अब दर्शन दे दो मेरे नैनों के तारे। अधर पर मुरली हो कांधे पर कामरिया, अधर पर मुरली हो कांधे पर कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे से तूने सब विपदा टाली, एक इशारे से सब विपदा टाली। उठ गया गोवर्धन तूने उसे हार दिया, उठ गया गोवर्धन तूने उसे हार दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे
फिर बिसराए गई बंसी की ध्वनि प्यारी, सुध बिसराए गई बंसी की ध्वनि प्यारी। आए मन के मधुबन में रास रचावा रसिया, मन के मधुबन में रास रचावा रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी को सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे 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 राधे। सती प्यारी राधे सती प्यारी राधे सती प्यारी राधे सती प्यारी राधे हरी प्यारी राधे हरी प्यारी राधे। श्याम से राधे राम से राधे श्याम दुलारी राधे राम दुलारी राधे। राधे 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 हमारी प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे हरी प्यारी राधे हरी प्यारी राधे सोनी प्यारी राधे सोनी प्यारी राधे। श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे। बोलिए आदि के आनंद की जय हो। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका जाने लगे तो उस समय द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर से दुख मांगा। और मेरे भाई बहन भागवत कथा का सूत्र है कि सुख में सुमिरन सब करे। मैं गलत बोल रहा हूं ना, गलत बोल रहा हूं, हाँ गलत बोल रहा हूं तो ऐसे करो ना, ध्यान रखो भाई, मुझे भी थोड़ा पकड़ा करो, नहीं तो मैं तो ऐसे बोल जाऊंगा, पकड़ नहीं पाओगे। मैं गलत बोला हूं ना? नहीं मैं गलत बोला हूं, सही बोला हूं? अच्छा ठीक है, एक बार ताली बजाओ हमारे लिए, बजा दो हमारे लिए, बजा दो एक बार, अपने लिए बजा लीजिए, हम भी बजाएंगे आपके लिए। आपने हमारे लिए बजाया, बजा लो एक बार भगवान के लिए बजा लो। ताली बजती रहे, सबके लिए बजनी चाहिए, क्योंकि आपकी शोभा हमसे है, आपकी शोभा हमसे है और हमारी शोभा आपसे है। आपकी शोभा हमसे है, हमारी शोभा, क्यों ठाकुर साहब? आपकी शोभा हमसे है, हमारी शोभा आपसे है और हम सबकी शोभा इनसे है। किससे है? इनसे। तो दुख में सुमिरन सब करे कि सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। जो वृद्ध लोग हैं ना वो कुर्सी पे बैठेंगे और जो जवान है नीचे बैठेंगे। अब जो बूढ़े हैं वो अपने आप को कुर्सी पे स्थापित कर लेंगे। हाँ, जो बूढ़ा है वो कुर्सी बैठ जाए। हाँ, ये पहचान है कि आप बूढ़े हो चुके हैं। ठाकुर साहब आइए, इधर आइए। हाँ, बड़ी सीधी सी बात है, ऐसे तो किसी से कुर्सी लिया जाएगा नहीं। कभी कभी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा, इसलिए कुर्सी पे आप बैठिए तो सोच समझ के बैठिए भाई। आप वृद्ध हैं तो कुर्सी आपके लिए है और आप जवान हैं तो हाँ फिर तो चकाचक है। तो आइए, दुख में सुमिरन सब करे
कि सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। और सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो बारंबार रटाए। ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़े, ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़े कि जो सुख आए और भगवान को भूल जाएं। भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। और जब आप भगवान को सुख में याद करोगे तो दुख आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए भगवान को सुख में जरूर याद कीजिए। कभी कभी हम सुख में भगवान को भूल जाया करते, इसलिए दुख आता है। महारानी कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैंने अपने जीवन रूपी किताब को बड़े निकट से पढ़ा और मैंने पाया है जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आया है तब तुम हमारे साथ में थे। कृष्ण, जब जीवन में दुख आया तब तुम हमारे साथ में साया बन करके रहे, और आज थोड़ा सा सुख क्या आया तुम हमसे दूर जा रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। महारानी कुंती ने कहा, जिसमें कृष्ण का वियोग सहन करना पड़े, जिसमें कृष्ण ही दूरियां बना ले, जिसमें कृष्ण ही दूर चला जाए, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें भगवान हमसे विमुख हो जाए। उस सुख से अच्छा तो द्रौपदी ने कहा कि दुख है जिसमें कम से कम कृष्ण निकट तो रहे, कृष्ण का सानिध्यता तो हमें आपको प्राप्त हो। तो यहाँ भगवान श्याम सुंदर पांडवों से विदा होकर द्वारिका को चले जाया करते हैं। आइए एक बढ़िया सुंदर सा भजन सुनेंगे। और हमारे दादाजी तो लगभग में मेरे ख्याल से 80 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं, और क्या सुंदर इनका स्वर है। तो मैं निवेदन करूंगा दादाजी कृपया आएं और एक बढ़िया सुंदर सा आपको भजन सुनाएंगे, फिर कथा में हम लोग चलेंगे भाव के साथ।